गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एट द स्मॉल गार्डन। मैंने मेरी शॉपिंग कर ली, थोड़ी बहुत वेजीज टमेटोज़ खरीद लिए, 2 eggs, बन एंड चिकूज़ खरीद लिए। सो होपफुली टुडे मैं अपना मीठा पान खाऊंगी। आई वेंट टू दैट छोटी टपरी है ना, मेरे गॉट माई एग्स। तो चिकू खरीदे तो मैंने उस भैया वो अन्ना को भी दे दिया। तो इस लाइक थैंक यू मैडम, सुबह सुबह दे दिया। तो लाइक फ्रूट्स दे दिए, थैंक यू सो मच। सो येस, व्हेनेवर अगर कभी मुझे याद है कि वॉज ईटिंग सम चूड़ा एंड ही सेइंग, देन आई वाज लुकिंग एट दोस पैकेट्स, उस चिप पैकेट। ये बहुत 1-2 महीने पहले की बात है। ही सेइंग ये ट्राई कर लो ना ये। एंड ही 2 भाई बैठते हैं, आई थिंक दे आर ट्विंस, बट दिस वन इज़ मोर आउट गोइंग एंड मोर। ही सेइंग क्या है मैडम, ये लो, हाथ कर लो। एंड देन ही गेव मी दैट चूड़ा टू टेस्ट। ही सेइंग मैं भी वही खा रहा हूँ, अच्छा है, ले एक बार टेस्ट कर लो वो। So he is like that. It was some Madras mix or something. It was which brand I don't remember. वैसे मुझे छेड़ा के पोटैटो चिप्स काफ़ी अच्छे लगते थे, और गोपाल इज़ अनदर वन विच आई रियली लाइक। और हल्दीराम का भुजिया। आई डोंट नो वेदर यू ऑल हर्ड अबाउट लक्ष्मी नारायण फ्रॉम पुणे। वो लक्ष्मी नारायण का चूड़ा बहुत फर्स्ट क्लास रहता है। अगर वो 100 रुपये का होता है, बट इट इज़ वर्थ एवरी पेनी। खाने का है तो वो खाना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चूड़ा। आज मैं सोच रही हूँ उस अंकल को ना, मेरे बिल्डिंग के अंकल को जस्ट हेलो बोल के आ जाऊँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा एक गैप रहता ना, तो इन लोग ना बहुत आई कांट टेल यू हाउ दीज पीपल बिहेव। क्योंकि ये मेरे दुश्मनों से भी कीप इन टच में है। सो मुझे बैलेंस आउट करना पड़ता है कभी कभी। एंड दीज डेज आई एम लुकिंग अमेजिंग। देख तो पता नहीं यार, वो हालो बोलने का चक्कर में ना पूरा सर खप जाता है। बिकॉज ही गोज़ ऑन एंड ऑन विद बिल्डिंग का गॉसिप, जो मुझे सुनना नहीं है, और वो बहुत ही बोरिंग और रिपीटेटिव होता है सीरियसली। बट ही इज़ लाइक दिस खबरी, ही इज़ एन इनसाइडर, ही नोज एवरीथिंग। मैन यू आर ओल्ड। एंड ये क्या होता है ना, ये मराठी टाइप ऑफ पीपल में, दो ही इज़ अ क्रिश्चियन, मतलब ही इज़ अ अदर क्रिश्चियन, नॉट दैट कैथलिक। ये क्रिश्चियन, ये मतलब ये कन्वर्टेड, आई डोंट नो व्हाट, बट बेसिकली ये मराठी टाइप पीपल होते हैं ना, उनको ना बहुत ज़्यादा वो घमंड रहता है। उनको हर चीज़ में मॉनिटर बनना है। एंड एंड ऑफ द डे इज़ अ मराठी ओनली, राइट। उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही मराठी टाइप ही है, सिर्फ इंक्लूडिंग हिज नेम, सर नेम, एवरीथिंग। बट इट्स जस्ट दैट दे फॉलो दैट रिलीजन, क्रिश्चियन, बट डिफरेंट उनका डिनोमिनेशन, पता नहीं क्या है वो, वेरी मराठी टाइप। हर चीज़ में ऊल पट्टी, हर चीज़ में ओवर एक्टिंग, हर चीज़ में आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। लेकिन हाय हेलो बोलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या उनके घर पे जाके वो चपाती सब्ज़ी खाने के लिए या चाय पीने के लिए। लेकिन वो इतना इट्स लाइक वो सर पे बन आ जाता है वो। आई कांट इवन एक्सप्लेन कैसी है वो फीलिंग। and he is like, he is very stubborn. He doesn't let you complete the sentence, and he'll cut you off the sentence, or बात करते वक्त तुम्हें क्या करना है and things like that, like अपनी स्टोरी उसको सुनानी है। जब हम मेरे अगर दूसरे का चांस आता है तो he'll be like तुम्हें क्या करना है, and he'll become like that, he'll become very aggressive, and they're very aggressive and very irritating. और ये क्या हो गया ना, never satisfied in life, never satisfied, very egoistic person. फिर उनको क्या ईगो होता है कि वो सबकी मदद करता है। वो मदद इसलिए करते हैं क्योंकि लोग उनके पास जाते हैं सोसाइटी का या ऐसा कुछ तो पूछने के लिए, एंड उनका एक वो कनेक्टेड भी है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। तो इतना ईगो रहता है ना इनको, रियली। दो आई कैन हैप्पीली गो एंड हैव चाय, मैंने बोला नहीं यार, वो एक हेडेक जैसा है। पहले वो क्या होता था ना, मैं इतना माइंडलेसली चीज़ें करती थी तो मुझे अफेक्ट नहीं करता था। मैं ओवरलुक करती थी, मैं भी उसी लैंग्वेज में बातें करती थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मुझे नवंबर दिसंबर, स्पेशली दिसंबर से तो और ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगा
इवन इफ आई सॉ हिम वंस और ट्वाइस एट द एंट्रेंस बट आई जस्ट वॉकड ऑफ, वरना मैं उनसे चिट चैट करती हूँ, फिर वो अलग ही ट्रैक पे चला जाता है. देन ही डज दिस, नो, ये जो ओल्डीज होते हैं थोड़े ठरकी टाइप भी बातें करते हैं ना, एंड ही स्पीक वेरी लाउडली, लाइक ना इट्स वेरी अटेंशन सीकिंग काइंड ऑफ बिहेवियर. वो ऐसे करेंगे नो, द मिनट he'll see somebody ना, he'll pretend to be on the phone, then you'll have to go to him and speak to him. रसोई में इससे काफ़ी आवाज़ आ रही है, कुछ बना रहे होंगे. आई बॉट बेबी टमेटोज, आई शो यू. मैंने बोला मैं घर पे जाऊँगी, मैं घर पे रख के आ सकती हूँ. मैंने बोला एक बार मैं घर पे जाऊँगी ना, देन आई विल नॉट देसी टमेटोज. And I got bun and I got chickus also. Then this chickू fellow was saying कि अगर ये मीठे, अगर वो पक जाते ना, सॉफ्ट होते, तो कोई लेता नहीं है. So it is like this hard, they're like tennis balls but they are okay. मैंने 2 टपरी वाले अन्ना को दे दिए और फिर भी बच गए. दो मैंने ही खाए. 8 मिले मुझे for $20. पाव किलो आई गॉट, पाव किलो. Eggs. Today I'll make boiled eggs, 2 boiled eggs. I have lots of tomato and this. Actually I wanted to get करेला. Yesterday I got छोटा बेबी करेला. मैंने बोला करेला लेके आओ, लेकिन मुझे बनाना, I'll make it immediately ना. कल मुझे बनाने का नहीं था क्योंकि मेरी खुद की वो कैप्सिकम कैरेट्स बहुत सारे पड़े हुए थे. मैंने बोला उनका नंबर आ जाने दो. किसी दिन अगर मुझे फ़्रेश कैरेट्स मिले ना, तो मैं फ्रेश करेला मिल जाएगा ना, मैं फ्रेशली उसी दिन बनाऊँगी. मुझे उसको ना बाहर रखना था या फ्रिज में रखना था. ऐसे करेला ज़्यादा वो नहीं बनता है, बट स्टिल मैंने बोला जिस दिन मन किया उस दिन बनाने का. मैंने ये चीज़ नोटिस की कि कोई भी चीज़ एक्सेप्ट फॉर टमाटर और समथिंग सम अदर सब्जीज, अगर तुम लोग नहीं पकाते हो ना, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बाई पाव किलो फ्रेश बना के फिनिश ऑफ कर दो. एक आध फ्रिज में रहेगा तो ठीक है. मैंने कैप्सिकम लाए थे ना पाव किलो तो, एंड दे वर स्मॉल, तो वो क्या हो जाता है देन, अगर तुम नहीं बनाते हो तो ऐसा हो जाता है. वैसे लेट मी फिनिश, फ्रिज में जो भी है आज कल ख़त्म हो जाएगा, देन आई विल ब्रिंग अ न्यू स्टॉक करके. दैट आई हैव डिसाइडेड कि जो भी मेरी जो सब्ज़ी होगी ना, वो फ्रेश ही होगी. अर्लियर मेरे घर में क्या होता था, माई मॉम यूज्ड टू कीप बाइंग वेजिटेबल्स, और वो ना ऐसे वो बड़े से वो नीचे वाले वो उसमें कंपार्टमेंट में इतना भरा पड़ा रहता था. एंड आई यूज्ड टू कीप टेलिंग हर, तू क्यों खरीदती है इतना. ऊपर से वो धनिया मिर्च एवरी डे एंड चिल मेक अ चटनी आउट ऑफ इट. एवरी सिंगल डे भी नहीं, इतना बना के फ्रिज में रख देगी और पूरा हफ्ता वही चला. सच हॉरिबल थिंग ना, तो मुझे वो इरिटेट हो जाता है. इसलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें लेती हूँ जो मैं बना के फिनिश ऑफ कर सकूँ. इवन इफ इट इज़ इन द फ्रिज, देन 2-3 दिन के अंदर आई कैन कुक. 2-3 दिन, 3-4 दिन भी अगर वो फ्रेश रहती है सब्ज़ी, बट उतना दिन तक रखना नहीं चाहिए. एंड माई कैरेट्स आई थिंक आई हैड बॉट लास्ट ईयर आई शुड से, फिर भी दे वो ओके. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, इतने सारे फ्रेश वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स, तो क्यों भर के रखने का फ्रिज को. यू नो ये ऐसी क्या मैं बोलूँ, मेरा जो कम्युनिटी या कास्ट, एवरीबडी नोज़ एवरीबडी, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही रहता है. सो वैसा है यहाँ पर, वाया 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 वाया, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के पड़ोसी, पड़ोसी के पड़ोसी, लाइक एवरीबडी नोज़ एवरीबडी. द कनेक्शन इज सच, लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू.
very happy, I'm looking glowing, I'm looking happy is because I have decided to myself कि अभी कुछ भी हो मैं परवाह नहीं करूँगी लोगों की, मैं बॉदर भी नहीं करूँगी. There's this beautiful female who's a vegetable vendor. वो इतनी खूबसूरत है, लाइट आइज, गोरी 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 चिट्ठी, अच्छी खासी दिखती है. कोई मराठी एक्ट्रेस बन सकती है ये फीमेल, इतनी अच्छी दिखती है. एक्चुअली वो मुझे कभी कभी मिल जाती है. लाइक आई थिंक शी ओपन्स हर शॉप एट अराउंड 8 o'clock. पहले मैं क्या होती थी, मैं 8 o'clock में से मैं इतना देर तक नहीं रहती थी. वो मुझे कभी कभी मिल जाती है, लेकिन आजकल मिलती है बिकॉज आई गो टू द पॉन्ड पार्क एट 7:30 टू कैप्चर द सनराइज. तो मुझे हमेशा हाई हेलो चलती रहती है उससे. एंड शी गिव्स, मतलब कभी पैसे कम ज़्यादा होते या नहीं होते वो क्रेडिट देती है. मैंने यार कल मैंने करेला देखा यार, तो शीज़ लाइक हाँ वो सारे ख़त्म हो गया. मैंने और छोटे जो बेबी करेला से यार मैं ले लेती. दिस टाइम मैंने वेंट एंड सॉ कि फ्रेश वेजिटेबल्स होता है उसका, ऑपोजिट द चर्च ही वो बैठती. ख़त्म हो गया, फिर मैं नेक्स्ट टाइम ले लूँगी. यहाँ बेबी करेला होगा. तो मेरा ना ऐसे सारे वेंडर्स के साथ हाय हेलो हाय, मतलब फेस ऐसे दिखाई देता. लाइक दिस मिल्क वेंडर्स है, या जो ये अन्ना होते हैं जो बनाते हैं, ये सारे के सारे ना लाइक मॉर्निंग यू विल, जो तुम चलते हो ना तो तुम्हें वो पहचानते ही है. वो चाहे चाय का टपरी वाला पर्सन हो, तो कोई भी हो, दे विल ऑल नो योर फेस काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक दिस फीमेल इज़ रियली अमेजिंग लुकिंग. और बात करने में भी बहुत सॉफ्ट है, ऐसे नहीं कि भाजी तरकारी वाली. बड़ी प्रिटी भी नहीं, ब्यूटीफुल बोल सकती हूँ उसको. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम बिकॉज शी सीज मी ऑल द टाइम ना, तो आई वॉन्टेड टू बाई समथिंग. तो मेरे पैसे कम पड़ रहे थे, समथिंग 15 रुपीज़. आई हैड बॉट सम क्यूकम्बर फ्रॉम 2-3 महीने पहले की बात कर रही हूँ. और मैंने और भी मैंने बोला कुछ पैसे, शी सेइंग कोई बात नहीं आप मुझे कल दीजिए. सो उसने फर्स्ट टाइम ही मुझे बोला था नहीं, बिकॉज शी सीज मी ऑल द टाइम ना. ये सेइंग कोई बात नहीं आप मुझे कल दीजिए, आप रख लो, लेके जाइए आप. सो तो दैट वे इट वॉज लाइक मॉर्निंग में यू विल सी द सेम फेसेस. एज आई सेड, आई मीट दोज वो पीपल के झाड़ के नीचे वो पगले कैरेक्टर्स जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. फिर ये अपने मुसलमान सीनियर सिटीज़न, सारे सीनियर सिटीज़न ही होते हैं, इक्के दुक्के कहीं यंग लोग तो कहीं दिखाई ही नहीं देते, सब ओल्डीज़ ही होते हैं क्योंकि सुबह सुबह वही आते हैं. फिर ये चर्च गोइंग कैथलिक कैरेक्टर्स, आंटीज़ एंड अंकल्स, ये भी सीनियर सिटीज़न ही है. 80-90% क्राउड इज सीनियर सिटीजन. सिर्फ 10% विल बी लाइक, 10% भी नहीं, सारे के सारे हाउसवाइफ्स और ये ऐसे सीनियर सिटीजन्स ही है सारे के सारे. ऑल 50 अबव, कुछ होंगे 40 अबव, बट एवरीबडी इज़ ऑन द ओल्डर क्राउड. कोई भी यंग क्राउड नहीं रहता. तो यू स्पेसिफिकली सी दीज फेसेस ओनली. और जो वॉक पे आते हैं, वॉक पे आते जाते रहते हैं, वो दैट पर्टिकुलर फेसेस और पर्टिकुलर टाइमिंग, तो वही रूटीन होता है, वही फेसेस होते हैं. एंड आई मीट दिस फीमेल विद हर डॉटर्स, क्योंकि 7 बजे वो बस आती है ना, स्कूल बस, तो ये खड़ी रहती है. ये मिलती है मुझे, पहले मिलती थी ये, अभी फिर से मिलने लगी. ये एक बंदी ना एक पुराना मॉडल ऑफ आईफोन लेके घूम रही है, वेरी वेरी पुराना वाला मॉडल. मे बी iPhone 7, आई डोंट नो, मे बी iPhone 7 समथिंग. सीरियसली, बट शी शोइंग ऑफ. वैसे मेरी एक रिश्तेदार भी थी, iPhone 6 लेके घूम रही थी मेंटल, अभी तक, लास्ट ईयर तक. उनको लोगों का, वो एप्पल का लोगो दिखाना है, दैट हाफ बिटन एप्पल. यू नो दैट हाफ बिटन एप्पल इज व्हाट? कैन आई एक्सप्लेन, कैन आई से व्हाट इट इज?
इट इज़ वो एडम एंड ईव वाला जो एप्पल था ना गार्डन ऑफ ईडन में, तो जो ईव ने जो एप्पल खाया था वो लालच में, दैट शी विल बिकम लाइक गॉड और शी विल गेट ऑल द विजडम, तो जब सर्पेंट ने टेम्प्ट किया था तो वो है वो एप्पल. See, everything has got mythological meanings, all these signs, and these are all very subliminal messaging. तुम ये मत सोचो कि they do anything very easily, they do anything very innocently. जैसे वेब मीन्स क्या? वेब ऑफ डिसीट. विंडोज़ का मतलब क्या? विंडो व्हेन यू कैन सी थ्रू द विंडोज़. तो इनके हर एक चीज़ जो होती है ना, बहुत ही ये बहुत सोच समझ के नाम रखते हैं. ये कुछ भी ऐसे रैंडमली नाम नहीं रखते ब्रांड्स का. और इनके एजेंडाज भी वैसे ही होते हैं कि यू शुड बी हुक्ड ऑन टू देयर प्रोडक्ट्स और बी एडिक्टेड टू देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और वट एवर. मेरा पोस्ट पेड ही बेटर था एटलीस्ट. इवन जब वो इंटरनेट उसका ख़त्म भी होता था ना डेटा, फिर भी चलता रहता था. पोस्ट पेड में ऐसा नहीं है, बंद मतलब बंद. आई डोंट नो, उन्होंने ब्लॉक भी करके रखा होगा, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि वेरिफिकेशन का आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. एक तो मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पोस्ट पेड की, मैंने बोला चलो. बट वन थिंग इज़ देयर, अपलोड फटाफट होते हैं 5G में. ये मैंने एक डिफरेंस देखा, और मैंने काफ़ी सारे अपलोड्स किए. तो आई एम नॉट, इट्स नॉट दैट आई एम अनहैप्पी और समथिंग, बट द वे दे हैव डन ऑल दीज थिंग्स इज़ वेरी अनोइंग. मैं ऐसा कर लेती हूँ, 1 कप चाय वगैरह पी के ना, थोड़ा बॉइल्ड एग्स खा के, then I will go. The small garden is also very beautiful. I don't know why people, if you sit here for 1 or 2 hours also, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, because the weather is good. I'm not talking otherwise also it's beautiful, but ये winter season में यहाँ पे बैठने का मज़ा ही कुछ और है. It's so beautiful, it is so nice. मैं सोच रही हूँ अगर अभी इन द मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप आई हैड एन ऑरेंज. माई सब्जी हैड बिकम सो गुड. और मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला था, सिर्फ प्याज से मैंने, क्योंकि वो जो मामा थे उन्होंने मुझे बोला था कि पहली बार जब बनाते ना, प्याज का तेल में गरम करके प्याज उसमें ये कर दो और फिर बाद में खाना शुरू कर दो. मतलब कुक इट विद प्याज का तड़का देके, प्याज को वो ये करना, तलना उसके अंदर, फिर तुम बनाओ खाना. अच्छा टेस्टी बनाया खाना. और मेरा कुलचा, मेरे घर में 3 पैकेट्स मैदे के पड़े हुए थे इतने टाइम से. आई डोंट टच मैदा, मैं किसी चीज़ में मैदा नहीं डालती थी. सिर्फ पैनकेक्स करते वक्त मैं यूज़ करती थी, बट देन ऑल्सो आई स्विच्ड ऑन टू आटा. बट आई वुड से कि इतना हिपोक्रेटिक लगेगा कि मैं मैदा नहीं खाती हूँ, बट आई एम ईटिंग बिस्किट्स ना. अगर मैं फास्टिंग में भी बिस्किट्स खा सकती हूँ तो मैदे की रोटी बना के कुलचा क्यों नहीं बनाऊँ, मैं नान क्यों नहीं बनाऊँ, और वो क्यों ना खाऊँ. रेस्टोरेंट में जाते हो वो क्या तुम्हें लगता है आटे की रोटी बनाते हैं? वो मैदे की रोटी बनाते हैं. दे पुट 70% मैदा एंड 30% आटा जस्ट टू लुक लाइक अ रोटी. तब जाके वो फास्ट सॉफ्ट और वो फूली हुई बन जाती है. बट मैदा क्या है ना, द नेक्स्ट डे इफ़ यू आर मेकिंग इट मैदा की बनाते हो ना, तो वो थोड़ा हार्ड नहीं, सॉफ्ट ही बनता है. वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, लेकिन जब तुम उसको थोड़ा स्टीम करते हो ना, वो सॉफ्ट बन जाती है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो हिपोक्रेसी मुझे पसंद नहीं आती है. वॉज आई एन हिपोक्रेट? यस. इफ़ आई मैं समोसे मैं खुद ओकेजनली खाती हूँ, तली हुई चीज़ें मैं इतना प्रिफर नहीं करती हूँ. ओकेजनली. नाउ आई हैव गिवन अप चिप्स कम्प्लीटली. मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने चिप्स नवंबर में खाए होंगे.
तो धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें निकलती जा रही है. Will I eat chips? I said yes, but it depends upon my mood and I feel like तो जब मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने का मूड करेगा तो आई विल ईट फ्रेंच फ्राइज़. बट व्हेन आई सी पीपल बिहेविंग हिपोक्रिटल ना, मुझे समझ में नहीं आता. डोंट बी अ हिपोक्रिट. मैं अगर वो मैदा बिस्किट में है वो खा मैं सकती हूँ, तो मैं उसकी रोटी क्यों नहीं बना के खाऊँ. मैंने लास्ट 15-20 दिन पहले, शायद 15 दिन पहले बिस्किट खाई होगी, तो मैंने वो भी स्टॉप किया. वो भी ओकेजनली खाऊँगी, वो भी खाऊँगी मैं ऑफ हैंडेडली. तो मैं अपने डाइट्स में भी चेंज करती रहती हूँ. एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई एक्सपेरिमेंट. क्योंकि व्हेन वी हैव स्टक अप थिंग्स इन आवर हेड रिगार्डिंग फूड ना, तो हम फूड को एंजॉय नहीं कर पाते. अब मैंने ब्रेड लाया. ब्रेड भी तो मैदा का ही बनता है ना. बन लाया, बन, सम बन आई गॉट. प्राइम मिल्क फ्रूट बन, $8. So maybe I'll have a brunch today. Brunch is better with lots of salad. Chalo, I'll go. This watchman is like a lomdi, na? He's like a predator, like a wolf. He keeps circling like that. वो predators ऐसे करते हैं ना, they keep circling. He does that. But I don't talk to him anymore. I absolutely ignore him. As I said, you have to be अकेली लड़की. एक खुली तिजोरी की तरह रहती है, कोई भी डाका डालता है. इट्स अ फैक्ट. माई ग्रीन बैंगल्स हैव सेव्ड मी एंड माई पायल. चलो, लेट मी गो. ये जो लेडी बोलती है ना, वो दैट लेडी कॉन्फ्रेंस सेइंग ना, मैं मैराथन करती हूँ, मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ. मैंने बोला बिच, शी लुक्स लाइक वन सड़ी हुई सब्जी. शी डजंट लुक हेल्दी एट ऑल. और इतना कवर अप करके आई थी, इतना मतलब थिक स्वेटर पहन के आई थी. तो अगर इतनी एथलेटिक है, फिर मुझे वो डाइट टिप्स देती थी. सुबह उठ के पनीर खा, ये कर, अंडे का वो येलो फेंक के वाइट खा. मैंने बोला तू खुद ही अनहेल्दी है और मुझे डाइट टिप्स दे रही थी. मेड कहीं की. तो शी गेट्स वेरी जेलस व्हेन शी सीज मी हेल्दी, हैप्पी and me getting all the attention. You're old, you're 60 plus, you're 60 years old. I shouldn't be saying this, but this lady is I think she's got mental health issues, because ये जो भी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, स्पेशली ये पुलिस में ना, they are not all right in their heads. तुम किसी की, एज ए मेरी बिल्डिंग में 2 जन हैं. एक को हार्ट प्रॉब्लम था, बट ही इज़ ऑन अ वेरी हायर पोजिशन, लाइक सम CID डिपार्टमेंट. अनदर वन was in an encounter department. That man has lost his mind completely. He gets drunk every single day. Yeah, I'm giving live examples. I'm telling you all the inside story. जो CID department में थे ना, he had severe health problem, but he's very on the top, well-to-do, like very well-to-do. But as I said, they're all frustrated, angry, hopeless kind of people after they retire. But after I think the other one gets drunk. इतना पी पा के नीचे झगड़ा करता है. He breaks things. I said ना, उसको दूसरी सोसाइटी से, भवानी नगर से हकाल दिया था. They came to this building. Then he starts breaking the plastic chairs, yelling, shouting, screaming. He gets drunk and falls in the compound. Yeah. Yes, and he is one of the most popular person in the police department. Can you believe that? One of the big popular persons this is so quite well known. I am giving live examples कि किस तरह के ये लोग होते हैं. And misbehaves, talks lots of rubbish. ऐसा है. काफ़ी धूप है. एक्चुअली धूप में 10 मिनट बैठना चाहिए. धूप में बैठने से ना अच्छा रहता है. आई कम हियर इन द सनलाइट. बहुत अच्छा रहता है ना, फेस के लिए, चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहता है.
लोग जलते हैं इफ़ अगर तुम हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो, उसमें भी लोगों को जेलसी होती है. सो आई टेल पीपल कि भाई तुम लोग खुश रहो, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो तुम लोग. नहीं, आई डोंट थिंक मैं अभी जाके किसी को हाय हेलो ज़बरदस्ती में बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं हाय हेलो बोलती हूँ ना, देन दैट सेम साइकिल बिगिंस. अब मुझे कोई एटीट्यूड दिखाता है, ये कैथलिक कुछ कम है क्या, ये दूसरों की कम्युनिटी और दूसरे को मदद करने के लिए भाग भाग के जाएंगे. लेकिन जब तुम उनको ये चर्च गोइंग के लोगों की बात करती हूँ मैं, बट व्हेन दे सी यू ना, दे स्टार्ट मेकिंग फेसेस एंड थ्रोइंग एन एटीट्यूड. मैंने बोला कहाँ गई तुम लोग की जेनरसिटी एंड ह्यूमिलिटी. हाँ, एंड वेयर इज़ योर लविंग एंड केयरिंग नेचर एंड फॉरगिविंग नेचर. हरामी कैरेक्टर्स. Yeah, they are very hypocrites. They are like these दोगले ढोंगी काइंड ऑफ पीपल. इनका जो है ना फॉरगिविंग एंड लविंग केयरिंग नेचर दूसरे कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए है. कैरेक्टर्स कहेंगे या, वरना इनका एटीट्यूड हॉइटी टॉइटी, ऐसा लगता है कि इंग्लिस्तान से आ गए, क्वीन एलिजाबेथ के रिश्तेदार है. मैंने बोला इंग्लिश तुम लोग है कि तुम लोग की इंग्लिश से भी 1000 गुना अच्छी इंग्लिश मैं बात करती हूँ, बट आई डोंट brag about it or flaunt about it or flex about it or boast about it. I don't go around carrying this chip on my shoulder regarding my English. मेरी written English और मेरी handwriting भी amazing है. So much so जो मेरी mom biggest critic है वो भी मुझे बोलती थी तेरी handwriting. Once when I was writing a list ना, मुझे बोल रही क्या होगा तेरी handwriting इतनी horrible कैसे हो गई. Instead of saying तेरी handwriting हमेशा अच्छी रहती है, दिस इज़ द वे शी कॉम्प्लीमेंटेड मी. जिसके मुझे तारीफ़ नहीं निकलती है वो उसने मुझे कहा. तो माई रिटन रिटन इंग्लिश इज़ अमेजिंग. आई डोंट गो अराउंड ड्रैगिंग लाइक दीज पीपल, लाइक दीज कैथलिक्स. इनकी प्रेयर्स देखनी चाहिए इंग्लिश में. कभी कभी तो कुछ पल्ले ही पड़ता नहीं है, क्या लिखा है, क्या बोलते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं हमेशा. इसलिए मैं तो रिपीट ही नहीं करती हूँ. मुझे वो बाइबल जब मुझे रीड भी करना होता है ना, समझ में नहीं आता है हाफ द थिंग्स. मतलब क्या लिखा है. एज आई सेड लॉर्ड, आई सेड आई एम सॉरी गॉड, लेकिन आधी से ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती है. तो ऐसा है. सो प्राउड अबाउट देमसेल्व्स, बट दे थ्रो एटीट्यूड ना, एक्ट स्मार्ट करते रहते हैं. केयर्स. मैं तो केयर ही नहीं करती. और मैं नहीं सुनती हूँ इतने लंबे प्रेयर्स एंड विजिट मार के वापस. इट्स ऑन द वे. दैट्स एज आई सेड, इट इज़ अ वे टू, इट इज़ माई ट्रिब्यूट टू माई गॉड. दैट्स इट. मेरे को नहीं जमता ये सारा, इतना सारा भाषणबाजी और वो बूढ़ियों का सुबह बेसुरा गाना. वो गॉड, कान में पड़ते मेरे कान दर्द होने लगे. मैंने बोला मुझे पंछी की तरह उड़ जाना है, क्या है. दे सो हॉरिबल दीज लेडीज़ है ना. एक तो इनकी चेहरे और शक्ल भी इतने मनुष्य है. शॉल लपेट के आती है ऐसे थके हुए बेचारियों की तरह, जैसे वो हम पे फेवर करती है. जो औरतें अगली, हॉरिबल, stubborn, arrogant, foolish bitches. Yes, that's what they are. They're very proud about themselves because they sing on the mic. भगवान की भक्ति नहीं है इसमें एक पैसे की भी. यार ये स्टोर ना 10 बजे 11 बजे खुलता है, क्योंकि एक ही लड़का बैठता है वो VI स्टोर में. शिट. लेट मी सी व्हाट इज़ द इशू. वरना ये चीज़ रख के ना, नहीं मैं थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिया. आई एम नॉट रियली हंग्री बिकॉज आते मैंने 1-2 चिक्कू खा लिए. एक एक्स्ट्रा चिक्कू उठा के खा लिया. चिक्कू भी खा लिया. दैट्स व्हाट. चलो, आई हैव डन माई बिट, आई हैव डन माई एक्सरसाइज एंड सी ऑल टुमारो. कल भी मैं यही आउटफिट पहनूंगी. हाँ चलो, आई कीप नाउ. बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.